हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए अभी हम लोग डेरिवेटिव के एक अनदर टाइप को जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। करेक्ट। अब देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क है, पहले वो समझ के लेना पड़ेगा। व्हेन वी एक्सप्रेस y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं या करते हैं, प्रॉब्लम में दिया जाता है वैसे, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट कभी कभी क्या होता है, y को इन टर्म्स ऑफ x हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो पूरा अलग अलग नहीं कर पाते। इक्वेशन रहता है बट एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस में है, डिवीजन में है, ऐसा कुछ रहा तो y इन टर्म्स ऑफ x हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस टाइप के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। वही यहां पे लिखा है, when y is expressed in terms of x then it is called as explicit function, but many times it is not possible to put the function in the form of y equal to f of x, तो उसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन, इम्प्लिसिट फॉर्म, या उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आया क्या। और इसको एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि वो फंक्शन दोनों का मिला के रहता है ना, सो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा उसको लिखते हैं। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या करने का, उसको डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का, ट्रीटिंग वाई एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, और फिर कलेक्ट द टर्म ऑफ dy बाय dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, और सीधा dy बाय dx का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिए उस साइड जाके, वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर आता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। चलो हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। अब देखो यहां पे हाँ, अब ये इक्वेशन देख के ही आपको समझ में आएगा। इसके पहले हम क्या करते थे, इक्वेशन में नामकरण विधि कर देते थे, अगर वो नहीं दिया जाता तो हम लोग उसको लेट y इक्वल टू बोलते थे। बट यहां पे देखो x रेस टू 5 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई रेस टू 4, मतलब यहां पे कैसा है, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, वैसा हम यहां पे नहीं लिख पाते हैं, तो समझ जाना ये फंक्शन कौन सा है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, एज वी नो एक्स रेस टू 5 एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू 4, ये आपको गिवन एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया है। अब हम सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या आएगा मालूम, x रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आता, 5x रेस टू 4, सही है ना, x रेस टू n का फार्मूला, और यहां पे आपको u इंटू v का फार्मूला लगाना पड़ेगा। नथिंग बट बॉट u वैसा रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है यार, y क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y स्क्वायर, और खुद y का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू dy बाय dx। आर यू गेटिंग इट और नॉट, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v y क्यूब लिखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, सही है, प्लस अब देखो दोबारा, मतलब यहां पे u इंटू v लगाया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, वैसे ही यहां पे आपको दोबारा u इंटू v लगाना पड़ेगा। सो क्या करेंगे हम, u एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। अब देखो y वैसे ही रखने का, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x, समझ में आ रहा है आपको, एंड देन एट लास्ट आपको y रेस टू 4 दिया, सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y रेस टू 4 का 4y क्यूब, बट दोबारा ये y का डेरिवेटिव रह गया, वो y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी, मैं नीचे लिख दूं, प्लस क्या करूं, y रेस 4y क्यूब इंटू dy बाय dx, राइट, और आपको मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, 0, राइट। अब देखो यहां पे सॉरी, गैदर द टर्म ऑफ dy बाय dx ऑन वन साइड एंड अदर टर्म्स ऑन द अदर साइड। अब देखो
यहां पे एक काम कर सकते हैं, ये टर्म के अंदर अपने को कोई सिंप्लीफिकेशन की ज्यादा ये नहीं है, ये टर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय डीएक्स है, हम लोग डिवाइड बाय डीएक्स को एक साइड लेंगे और उसमें से डिवाइड बाय डीएक्स क्या लेंगे, कॉमन। सो यहां पे क्या आएगा, 3xy²। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलेगा। अब देखो यहां पे ये y³ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपकी टर्म है ना, ये टर्म में क्या है, x² डिवाइड बाय डीएक्स, सही है। सो वहां पे मैं क्या लिखूंगा भाई, वहां पे हम लिखेंगे x², राइट, नेचुरल। और देखो फिर एक आधी टर्म है क्या डिवाइड बाय डीएक्स की, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे यह टर्म है, इसमें डिवाइड बाय डीएक्स है, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस 4y³। मेरे कैसे यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। हमने क्या किया, गैदर द टर्म ऑफ डिवाइड बाय डीएक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको गैदरिंग करवा दी, राइट। अब देखो बाकी टर्म्स ऑन द अदर साइड, ये टर्म है डिवाइड बाय डीएक्स ने उसको उधर भेजा तो क्या लिखूं, -5x⁴, क्या बात है। ये टर्म में डिवाइड बाय डीएक्स ने उसको उधर भेज दो, प्लस है तो क्या होगा, चेंज ऑफ द साइन, -y³। ये टर्म में उधर भेज दो, इक्वल टू में तो उधर भेज दिया तो -2xy, राइट। और ये जो टर्म है ये तो अपना इधर ही था, हमने गैदरिंग पहले ही करवा लिया, ओके। अब देखो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। सो डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू, यहां से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सो दैट 5x⁴ प्लस y³ प्लस 2xy डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म को उधर जाके डिवाइड किया ना, सो 3xy² प्लस x² प्लस 4y³। और आपको मालूम है यही आपका छोटा सा आंसर होगा, क्योंकि डिवाइड बाय डीएक्स से निकालने को बोला था, फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स, हमने डिवाइड बाय डीएक्स से बनवा दिया। बट मेथड इसका ऐसा है, इसको इसलिए बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और यही आपका छोटा सा आंसर रहेगा, करेक्ट। वंस गो थ्रू इट, बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट, वैरायटी लेके दिखाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत कुछ सिंप्लीफिकेशन ही रहता है, बाकी कुछ नहीं है ज्यादा, चलेगा। सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। अभी सिंपल रहता है, बस आपको खाली डेरिवेटिव का बेसिक मालूम रहे ना, बात खत्म हो गई, फिर फॉर्मूले तो आपको याद है ना। हाँ, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे। देखो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स इफ। अब आपको इक्वेशन देख के ही समझ में आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x नहीं ले सकते, तो ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, x प्लस √xy प्लस y इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। अब देखो इसको डिफरेंशिएशन शुरू कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू करते हो तो x का डेरिवेटिव क्या आता, 1। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मान लो ये दोनों फंक्शन को मिला के थोड़ी देर के लिए एक ही फंक्शन पकड़ो x समझने के लिए। सो डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता, 1/2√x, सही है। बट x बोले तो xy लिखना है। आप जिसको आपने x बोला था वो तो x था नहीं, वो तो xy था, मतलब आपको इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ने वाला है, इंटू ddx ऑफ xy, कंपोजिट फंक्शन, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता, dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, 0। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ, चलो अभी हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस 1/2√xy, और इसका जब हम डेरिवेटिव बनाते तो कौन सा फॉर्मूला, u इंटू यू, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, y डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस dy बाय dx, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0।
सो सिंपल। अब जरा एक काम करेंगे हम लोग, 1 प्लस ओपन द ब्रैकेट, हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हमको dy बाय dx के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, बराबर है। सो हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, सो x 2 अंडर रूट एक्स वाई डी बाय dx, फिर यहां पे मल्टीप्लाई किया, सो y 2 अंडर रूट एक्स वाई, सही है, चलेगा, समझ में आ रहा है। और प्लस dy बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0, चलेगा। अब देखो यहां पे बात ऐसी है कि यहां भी dy बाय dx है और यहां भी dy बाय dx है ना। हम एक काम कर सकते हैं, क्या एक काम करेंगे, हम dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, राइट। कॉमन लेते लेते काम करेंगे, ये जो आपका x है ना, इसको हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट एक्स वाई को ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक अंडर रूट के टर्म दोनों अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और रूट एक्स ने रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स, सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं हम लोग। प्लस डी वाई बाय डी एक्स इधर है, वो तो अपना बाहर है, तो प्लस 1 लेना पड़ेगा, समझ में आया, क्या लेना पड़ेगा, प्लस 1, ओके। ये जो 1 टर्म है उधर गई तो -1 हो जाएगी, और ये टर्म भी उधर गई तो क्या हो जाएगी, माइनस। अब दोबारा ये y को भी वैसा कर दीजिए ना यार, y को कर दीजिए अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, उधर शिफ्ट कर रहे बट वैसे लिख सकते हैं, और 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना कि कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ पे y को अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई साइड चेंज कर लिया, इसलिए माइनस, नीचे अंडर रूट एक्स वाई है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, करेक्ट। आप बोलेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ, देखो ना, अभी सिंप्लीफिकेशन में फायदा होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग एक थोड़ा क्रिएट करेंगे जगह, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहां पे ये अंडर रूट एक्स ने अंडर रूट एक्स को कैंसिल किया, सही है, नो प्रॉब्लम। सो डी वाई बाय डी एक्स वर्कआउट्स टू व्हाट, देखो अभी यहां पे ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई और ये 2 है, सो मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, यहां पे देखो अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट वाई, क्या बात है, चलेगा, प्लस 1। सी सिंप्लीफिकेशन भी कर रहे हैं और इसको ओवर भी लिख रहे हैं, ओके। अब यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू में अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, देखो कि y के साथ y तो कट गया, करेक्ट है, और हमने माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या लिखो, अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना, समझ में आया कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी जगह को क्रिएट करना पड़ेगा, तो कर लेंगे। अब देखो यहां पे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, एलसीएम 2 अंडर रूट वाई आएगा, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो क्या रहता, 1। सो क्या लिखो, अंडर रूट एक्स, इसने डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया, जो आया उसने इसको मल्टीप्लाई किया या क्रॉस मल्टीप्लाई करे, सो 2 अंडर रूट वाई, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो राइट साइड में माइनस, हाँ, फिर हम एलसीएम क्या लेंगे, 2 अंडर रूट एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 है, 1 ने इसको डिवाइड किया और दोबारा मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स कट गया, 2 अंडर रूट एक्स सेम है तो क्या लिखना पड़ेगा, सेम है तो खाली अंडर रूट वाई, सही है, डायरेक्टली न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा ना, अरे सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर लिखना पड़ता है, मालूम है ना, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करो यार, हम एक काम कर सकते हैं ऐसा, dy बाय dx इक्वल टू, चाहिए तो एक काम यहां भी कर सकते हैं, ये 2 के साथ ये 2 तो उड़ गया, सही है, और अब हम dy बाय dx लिखेंगे, देखो रूट बाय उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ना, सो माइनस, और हम एक काम करेंगे, रूट वाई को मैं पहले बाहर लिख दूं, 2 अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई, सही है, डिवाइडेड बाय, क्या किया समझ में आया, रूट वाई को ऊपर लेके गए, माइनस बाहर ही है, ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज, इसको नीचे चले जाएगा ना, ये नीचे चले गया, अंडर रूट एक्स पहले ही बाहर था, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहां पे ब्रैकेट में लिखना है अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई। देख लो एक बार, आपको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गेटिंग इट और नॉट। और
थोड़ा नीचे मिटाओ क्या, थोड़ा सा एक बार देख लो, फिर हम लोग नीचे मिटा सकते हैं, करेक्ट। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया या ऐसा भी रखे तो चलेगा, दिस इज ऑल्सो द फुल एंड फाइनल आंसर बोल सकते हैं आप। अगर आपको लगा सर थोड़ा सा इसको ऐसा लिखे तो चलेगा, कि बिल्कुल चलेगा। देखो अभी कैसे लिख सकते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, राइट, माइनस लेके हम लोग एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट y टू अंडर रूट x चलेगा, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस टू अंडर रूट y। दिखने को थोड़ा अच्छा दिखेगा, नथिंग मोर देन दैट, करेक्ट। और यही इसका छोटा सा आंसर, सिंपल है। कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, हाँ यार ये तो बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली सिंप्लीफाई करना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट गेट सिंप्लीफाइड। बस डिफरेंशिएशन करते चलो, ऑटोमेटिक सिंप्लीफिकेशन हो चलेगा, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलेंगे। अब देखो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। काफी सिंपल है। पेपर में ऐसे कुछ पैटर्न जो होते हैं ना, वो पक्के करके रखना, सो दैट फिर अपने को क्या होता है कि भैया ये मेरे को आता है, ये पक्का ऐसे। और देखते हैं प्रॉब्लम में और एक लेंगे। ओके, देखो अभी ये प्रॉब्लम को देखेंगे तो पहले तो यही समझ में आएगा, दोबारा ये कौन सा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। देखो क्या करने का, एज वी नो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। आपको मालूम है इम्प्लिसिट फंक्शन है, कोई गुंजाइश नहीं है, सो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप करते हो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव u इंटू वी लगाना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, y डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर में फिर दोबारा कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू वी। यहाँ पे समझ में आया ना, u डेरिवेटिव ऑफ p प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली द सेम वे x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 2y, और फिर y का डेरिवेटिव बाकी है, y का डेरिवेटिव क्या होता, dy बाय dx, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ x 1। वैसे तो नहीं लिखने की जरूरत, बट फिर भी लिख देंगे, करेक्ट। अब y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता मालूम है आपको, y क्यूब का डेरिवेटिव है 3y स्क्वायर, बट दोबारा y का डेरिवेटिव नहीं हुआ, सो दैट इज dy बाय dx, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता, इक्वल टू 0। एक काम करो, गैदर द टर्म ऑफ dy बाय dx ऑन वन साइड, चलेगा, ले लेंगे ना भाई। सो देखो गैदरिंग करने से पहले देख लेना, कोई अपने को सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आना। अब देखो ये टर्म में dy बाय dx से dy बाय dx बाहर लिया तो क्या लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, क्या एक्स स्क्वायर लिखता हूं, बराबर है। अब ये जो टर्म है, ये टर्म के अंदर भी क्या है, dy बाय dx है ना, सो हम लोग dy बाय dx को बाहर लिए, क्या लिखो, प्लस 2xy। आर यू गेटिंग इट और नॉट। और ये जो टर्म है, ये टर्म के अंदर भी dy बाय dx है, तो क्या लिखो, प्लस 3y स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। दैट इज इक्वल टू, एक काम करो, ये टर्म को उधर भेजिए तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, राइट। ये टर्म को उधर भेजिए तो क्या होगा, माइनस 2xy। ओके, ये टर्म को उधर भेजा, ये प्लस है, उधर गई तो माइनस y स्क्वायर, सही है। ये तीन टर्म उधर गए तो माइनस हो गए, जिसको रेड अंडरलाइन किया है उसमें से हमने dy बाय dx को कॉमन निकाला है। ओके, अब देखो, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से यहां से माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस क्या लिखो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर
एंड डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी ना, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बस सिंप्लीफिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं है, यही आपका छोटा सा आंसर है। करेक्ट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? बहुत सिंपल है यार, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो मार्क आपके लिए गिफ्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। गेटिंग इट और नॉट? आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब आपका बेसिक क्लियर करने के लिए अपने को पहले में नहीं समझ में आया तो भाई दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आएगा, ऐसा सोच के हम वन बाय वन उसको सॉल्व करके देख रहे, सो दैट आपको आराम से उसका जजमेंट आएगा। फिर बस इतना वीडियो भी देख लिए तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते समझ में आया, बात खत्म हो गई, पेपर में आराम से सॉल्व कर सकते। करेक्ट? चलेगा, हम और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये मिटाओ, पेपर में ऐसे अंडरलाइन करके बराबर एक साइड लेके फाइनल कर दो फुकट के मार्क से, ये डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो हम लोग और एक प्रॉब्लम में कुछ जाएंगे। अच्छा, फाइंड dy by dx if cos of xy is equal to x plus y। देखो दोबारा y in terms of x एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं, अब फिर ये कौन सा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। सो पहले क्या लिखेंगे, एज वी नो cos of xy इज इक्वल टू क्या लिखू, x प्लस y। करो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो cos, इसको बोलो थोड़ी देर के लिए x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता, cos x का डेरिवेटिव होता sin x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? cos x का डेरिवेटिव क्या होता, sin x माइनस sin x, लेकिन बराबर है। और ये xy का डेरिवेटिव नहीं हुआ तो आपको ये xy का, क्योंकि आपने इसको x बोला था तो हमने sin x लिखा, मतलब एक्चुअली x था नहीं, वो तो xy है। इसका डेरिवेटिव बाकी है तो इसका डेरिवेटिव बनाओ u, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, अब यहां पे तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। x का डेरिवेटिव होता 1 और y का डेरिवेटिव क्या होता, dy by dx। गेटिंग इट और नॉट? पहले ओपन द ब्रैकेट कर दो, अब ओपन द ब्रैकेट किया तो माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ये x भी तो साथ में लेना पड़ेगा, मैं x थोड़ा सामने लिखता हूं, x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? x मैंने खाली सामने लिखा, x इंटू साइन ऑफ एक्स, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्लस माइनस ये हो गया माइनस y, ये प्लस माइनस माइनस y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, समझ में आ रहा है? एंड दैट टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप तो वही है यार, हम स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। गैदर द टर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड। अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म में डी वाई बाई डी एक्स, उसको उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगी, प्लस। उसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगी ना, और उसमें से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्या ले रहे, कॉमन, राइट? सो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे ये टर्म आखे उधर चली गई तो प्लस हो गए, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, लिखा भले इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में रखना, ये टर्म उधर गई तो ये टर्म उसके बदले में हमने इधर ले ली, तो वो प्लस है, इधर आई तो क्या होगी, माइनस, तो माइनस 1 माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, और बाकी का काम 2 ही मिनट का रह गया, ऐसे माइनस कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया। हाँ, क्या लिखू, 1 प्लस, थोड़ा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे देंगे, 1 प्लस हाँ y साइन ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, 1 प्लस, इसको भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दे दो, x साइन ऑफ एक्स वाई। और मेरे कैसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, यही आपका छोटा सा आंसर। वेरी सिंपल यार, आपको अभी अंदाज आया होगा यार, ये बहुत सिंपल है।
इसमें कोई दिक्कत ही है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप इसका बिल्कुल टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है आपको ये क्वेश्चंस की, बस एक बार समझ लीजिए, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन खाली उसको डिफरेंशिएट करने का, टर्म्स को गैदर करने का, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय डीएक्स को कॉमन लेके राइट साइड में जो भी टर्म गई वो गई, उसमें से माइनस कॉमन निकल तो निकालो, और जो डिवाइड बाय डीएक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, खत्म हो गई बात। चलेगा, हम और एक प्रॉब्लम देखते हैं। राइट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। मतलब इतना वीडियो भी आप देखते हो तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के पूरी वैरायटी आपको एक जजमेंट तो पक्का आना चाहिए, अरे हाँ यार ये ऐसा चक्कर है, ये ऐसा करते हैं और ये ऐसे होता है। अब देखो ये वाला भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। क्या बोल रही है, पहले तो वो देखना पड़ेगा कि इसका कहना क्या है। एक बार कहना क्या है समझ में आया तो फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार, भाई कहना क्या चाहते हो, है ना, वैसा हो गया ये। अब देखो दोबारा देखेंगे तो x एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सो y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो नथिंग बट कौन सा फंक्शन होगा ये, नथिंग बट दैट इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके चलो क्या दिया पहले देखो, इफ log ऑफ दिस इज वेयर p इज अ कांस्टेंट, p कांस्टेंट है ध्यान में रखना। अरे पीटी में आया ये, प्रूव दैट डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो as we know log of x plus y is equal to log of xy plus p। आपको यहां पे ये समझ में आया, p कांस्टेंट है। एक काम करो, इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉल्व करते चलो, अल्टीमेटली आपको वो आंसर आएगा, ऐसा टेंशन लेना नहीं कि प्रूव दैट है तो क्या करना, अरे उल्टा अच्छा आंसर मालूम है। से देखो डिफरेंशिएट y, क्या करना, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ अब जरा ध्यान देना, कंपोजिट है, log इसको पूरे को बोलो x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, आर यू गेटिंग इट और नॉट, यस। बट ये इसका आपने इसको x बोला इसलिए 1 अपॉन x लिखा, अंदर का डेरिवेटिव हुआ नहीं, उसका डेरिवेटिव बनाओ, x का डेरिवेटिव 1 और y का डिवाइड बाय dx, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है। देखो अभी इधर का तो खत्म हो गया, फिर दोबारा log एक्स वाई है ना, log इसको बोलो x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, x बोले तो वहां पे एक्स वाई टर्म है ध्यान में रखना, एंड आपको ये अंदर की टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ, उसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, तो x डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, y डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता 1, क्या बात है, आर यू गेटिंग इट और नॉट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इटसेल्फ इट इज 0, अरे उसने p क्या बोला है, कांस्टेंट बोला ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसका टेंशन लेने का काम नहीं। एक काम करो, ओपन द ब्रैकेट कर दो, 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू, ये सीधा सीधा यहाँ पे ये हो गया मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म क्या हो गई 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू डिवाइड बाय dx। पहले सिंप्लीफाई करना, बाद में डिवाइड बाय dx को कॉमन ले, नहीं तो बोलेंगे सर हमने पहले ले लिया, नहीं चलेगा। अब इसने ब्रैकेट को ओपन किया, x x गेट कैंसिल, तो क्या लिखूं 1 अपॉन y इंटू डिवाइड बाय dx, आर यू गेटिंग इट और नॉट। जब मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो x x गेट कैंसिल होता है, 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx, और दोबारा मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ पे y y गेट कैंसिल प्लस 1 अपॉन x, इज इट नॉट। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके। देखो अभी यहाँ पे डिवाइड बाय dx है, यहाँ पे डिवाइड बाय dx है, हम डिवाइड बाय dx एक साइड ले लेते, ओके ले लो। सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, देखो पहले यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और ये डिवाइड बाय dx हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो माइनस 1 अपॉन y, आर यू गेटिंग इट और नॉट। अरे भाई गैदर द टर्म ऑफ डिवाइड बाय dx ऑन वन साइड ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब बचे वाली टर्म को राइट साइड भेजो, तो हमने इसको राइट साइड भेजा, ये हो गई माइनस, सो माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, और ये टर्म तो वैसे ही उधर है तो वो प्लस ही है, सो प्लस 1 अपॉन x। चलेगा, अरे भाई चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे काम कर सकते हैं हम, एक स्टेप चाहिए तो बढ़ा देते हैं, सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो यार, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा x प्लस वाई इंटू वाई, बराबर है।
x प्लस वाई चले गया, क्या लिखू y माइनस वाई वाई चले गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस वाई। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, अब यहां से भी हम लोग कॉमन निकालेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स। हाँ, क्या आएगा एलसीएम x प्लस वाई इंटू एक्स। एक्स प्लस वाई चले गया, क्या लिखने का माइनस एक्स, वेरी गुड। एक्स एक्स चले गया प्लस एक्स प्लस वाई, मेरे कैसे दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई गेट कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स है माइनस एक्स है, कैंसिल हो गया। अरे भाई बचा के नहीं कुछ, सब सारी कैंसिल कर दिए तो। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे y है और ऊपर y बचा तो y y y स्क्वायर है ना, ये नीचे से ऊपर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना, क्योंकि इधर बचा खाली y, ये इधर x है बराबर है, और इधर माइनस x है, ये x इधर गया तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा x x x स्क्वायर अलॉन्ग विथ माइनस साइन है ना, सो माइनस x स्क्वायर, राइट। अरे भाई क्या प्रूव करना था हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? सो यहां पे अल्टीमेटली यही तो हमने निकाला है, नथिंग बट ये क्या हुआ एच ही, हेंस प्रूव्ड। यही इसका छोटा सा आंसर। समझ में आ रहा है कि आपको ये कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आप उसकी बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है, सारा ही सिंपल है, समझ में आया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलो विद दिस हमने बहुत सारे एग्जांपल लेकर गए 1 2 3 4, तो अभी आपको अंदाज आया होगा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का कि एग्जैक्टली यह डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, राइट। अभी हम एक काम करेंगे, आप खाली इसको डिटेल में गो थ्रू इट, आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल है, चलेगा? ओके, हम यहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन को कंक्लूड करते हैं ये वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव के टाइप के साथ आपके साथ आएंगे। ध्यान में रखिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड के साथ, करेक्ट, कमेंट दे दो, और वन बाय वन बिफोर यूर एग्जाम सारे वीडियोस अलोंग विथ शॉर्ट ट्रिक्स, राइट, हम लोग इसमें आपको रिलीज करने वाले हैं, तो वो जरा ध्यान देना, पढ़ लेना, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, और फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कर लेना, चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर ए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।